किताब को, उसकी पुस्तक को, उसका 2 और उसका 9 वचन हम पढ़ते हैं। परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, योना नबी कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। अपने बलिदानों को मैं चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मांगी है उसको मैं पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। हम जानते हैं योना नबी के अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर उससे कहता है, तू जा और उस देश में जा जहां बहुत पाप चल रहा है। क्या है कि मैं तुझे नष्ट करने पर हूं, मैं तुझे खत्म करने पर हूं। हालेलुया। लेकिन योना ने भी बार बार कहता है, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तू दयालु परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। वो जब पश्चाताप करेंगे, जब तुझसे माफी मांगेंगे, तू उन्हें माफ करेगा, तू उन्हें माफ करेगा और तू उन्हें छोड़ देगा और मैं झूठा ठहरूंगा। और उस बातों के दौरान वो परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वचन कहता है अगर तू पाताल में है तो मैं वहां पर हूं, आकाश में है तो भी मैं वहां पर हूं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहां जाऊं। और योना नबी जहां जहां छुपने की कोशिश किया, परमेश्वर से भागने की कोशिश किया, परमेश्वर उसके पीछे पीछे था। और ऐसा हुआ कि जिस नदी में, जिस समुद्र में वो जा रहा था, समुद्र के रास्ते से, परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, ऐसा एक दुर्घटना किया, वो पानी में चला गया और मच्छी के पेट में चला गया। और वो 3 दिन बिगर खाए बिगर पिए, कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना, मच्छी के पेट में रहा। और उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं परमेश्वर, जो तूने मुझसे कहा है मैं करूंगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपसे भी बातें करता है। और जब परमेश्वर कहता है तो हम भी वही जो योना नबी ने किया था कि नहीं परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं परमेश्वर मैं ये चढ़ावा मैं तेरे भवन में लेके नहीं आ पाऊंगा। और परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो हमारे लाइफ में भी स्ट्रगल्स आते हैं, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे योना नबी के लाइफ में आया, उसके जीवन में आया। जब परमेश्वर की बातों को उसने नहीं माना, हालेलुया, जब परमेश्वर की बातों को उसने नहीं माना और योना के नबी के जीवन में स्ट्रगल आया और परमेश्वर से भागने लगा। जैसे कि आज के विश्वासी हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि परमेश्वर के भवन में अपने बीजों को बोना, अगर उन्हें कहा जाए कि परमेश्वर के बातों को, उसके वचनों को फॉलो करना है, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का भय मानना है, पाप से दूर रहना है, नशा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, किसी को गलत बोलना नहीं है, चुगली नहीं करना है, लेकिन हम उन सारे वचन को छोड़ देते हैं और हम पाप में, शैतान की योजनाओं में फंसे रहते हैं। योना ने भी क्या किया, परमेश्वर की बातों को नहीं मांगा और परमेश्वर से भाग रहा था। ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं फिर भी परमेश्वर से भाग रहे हैं, उस वचनों से भाग रहे हैं कि परमेश्वर ने कह तो दिया है, बाइबल में लिख तो दिया है कि चुगली नहीं करना, बाइबल कहता तो है कि पाप मत करना, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको हम अनदेखा करते हैं, आप उसको अनदेखा करते हैं और इसे कहते हैं वचन से भागना। और जब योना नबी वचन से भाग रहा था, परमेश्वर के बातों से भाग रहा था, उसके लाइफ में स्ट्रगल आया। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के वचन से भाग रहे हैं तो आपके लाइफ में भी स्ट्रगल है, आपके लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स है, आपके लाइफ में भी वही कर्ज, वही दुख, वही गरीबी आपको फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जैसे योना ने भी पश्चाताप किया, अपने गुनाह, परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मुझे इस चीज से बाहर निकाल, मैं क्या करूंगा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। उसके ऊपर कहता है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पे मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। किस चीज की? धोखे की वस्तु। धोखे का वस्तु आज आपके लाइफ में क्या है, हमें देखना है, आपको देखना है, चेक करना है। धोखे का वस्तु वो है जो हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे का सुनते हैं
और परमेश्वर को वचन पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने मनों की बातों को करते हैं, ये क्या है? ये धोखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये? धोखे का वस्तु है, व्यर्थ वस्तु है, जिसका कोई काम नहीं है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। वो सारी चीजें हैं, कोई काम नहीं है। किसी को चुगली लगा के कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी को गलत बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी हम क्या करते हैं? उसी बातों में फंसे हुए हैं। और वचन कहता है ये व्यर्थ बातें हैं, इसके दौरान आपके लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को माने, उसके धन्यवाद का बलि चढ़ाएं। वचन कहता है जो मन्नत मैंने मानी उसको मैं पूरा करूंगा। क्यों पूरा करूंगा? उद्धार यहोवा से मिलता है, छुटकारा यहोवा से मिलता है। चाहे वो बीमारी हो, कर्ज हो, गरीबी हो, चाहे शैतान के कितने भी अटैक्स हो, बीमारियां हो, बंधन हो, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो, वचन कहता है उद्धार किससे मिलता है? यहोवा से मिलता है। ब्लेसिंग किससे मिलती है? यहोवा से मिलती है। आशीष किससे मिलती है? यहोवा से मिलती है। छुटकारा किससे मिलता है? यहोवा से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये वचन को मान लेंगे और एक मन बना लेंगे, जैसे किसने? योना ने मन बना लिया था कि प्रभु तू इस दुख से, इस प्रॉब्लम से तू मुझे बाहर निकाल, इस मच्छी के पेट से तू मुझे बाहर निकाल, जैसा तू चाहेगा वैसा मैं करूंगा। सिर्फ उसने कहा ही था कि परमेश्वर ने उस मच्छी को आज्ञा दिया और वो बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप भी अपने मनों में ये बात ठान ले कि परमेश्वर तू मुझे इस दुख से बाहर निकाल, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे राज्य को बढ़ाने का काम करूंगा, मैं तेरे भवन को बनाने का काम करूंगा। तो जैसे योना नबी को परमेश्वर ने छुटकारा दिया था, वैसे ही परमेश्वर आपके भी दुखों से, आपके भी तकलीफों से, बंधनों से परमेश्वर बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सिर्फ, योना ने भी कह सकता था कि परमेश्वर तू और किसी को भेज दे, और वो कह भी रहा था कि मैं नहीं करने वाला, तू और किसी को भेज दे। लेकिन परमेश्वर सिर्फ योना नबी पर ही अपनी बातों को जाहिर किया। क्यों? क्योंकि उसी में उसका उद्धार छुपा हुआ था। आज आपके भी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, और आपको उस पूरी, जब आप उसे पूरे करोगे, उस बातों को मानोगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लाइफ को उद्धार भेजूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तुझे उस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दूंगा, जो आज तक तू नहीं छूट पाया था उन चीजों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस ऐसा बहुत काम है जो परमेश्वर आपके वचन के जरिए आपसे बातें करता है, वचन के जरिए कहता है कि तू ये काम कर, इसके द्वारा तेरा छुटकारा है, इन बातों को पूरा कर, इन वचन को पूरा कर, इसके द्वारा तेरा छुटकारा है। जैसे, लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे योना नबी ने उन बातों को नजरअंदाज किया था, परमेश्वर की बातों से भागा था, वैसे आजकल ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं और उस वचन से भाग रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं है। तो हमें परमेश्वर के वचन से भागना नहीं है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसके वचन को मानना है। योना नबी ने माना, क्या हुआ? उसके लाइफ में उद्धार आया, वो सारे प्रॉब्लम से बाहर निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मच्छी के पेट में बिगर खाए बिगर पिए 3 दिन पड़ा रहा। हाँ, ऐसे ही आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत दुख में है, आपके अंदर वो बहुत तकलीफ दे रहा है, आपको बहुत टेंशन दे रहा है वो आपको। लेकिन जब आप मन बना लेंगे कि परमेश्वर मुझे इस चीज से छूटना है, इस चीज से मुझे बाहर निकलना है, इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकलना है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसके वचन को मानना है, उसके वचन पे चलना है, ना कि उसके वचन से भागना है। आज बहुत से विश्वासी है उसके वचन से भाग रहे हैं,
जानते हैं कि हमें टाइट बोना है ताकि हम छुटकारा पा सके। वो जानते हैं हमें प्रार्थना करना है ताकि अपने लाइफ में हर एक दुखों से छूट सके, बंधनों से छूट सके। वो जानते हैं कि जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है। फिर भी उन सारी बातों को जानने के बाद भी वो वचन से भाग रहे हैं। तो आपको क्या करना है? वचन को मानना है, वचन से भागना नहीं है। परमेश्वर को जानना है कि जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जो हमसे क्या बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जितने ऑनलाइन है भी, आपको भी इस बात पे ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से बातें करता है। हो सकता है परमेश्वर दर्शन के जरिए बातें करे, वचन के जरिए बातें करे, लेकिन जब वो कहे तो आपको सुनना है और उसके अनुसार आपको चलना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर के वचन से भागना नहीं है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है ताकि परमेश्वर हमें हमारे दुखों से, हमारे तकलीफों से छुटकारा दे सके। जो बंधन, आज तक जिस बंधन में हम घिरे हुए थे, जकड़े हुए थे, जो शैतान के अटैक्स आज तक हमें घेरे हुए हैं, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके। परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब उसके वर्ड्स को हम फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे हर एक प्रॉब्लम से छुड़ाऊंगा, हर एक दुखों से छुड़ाऊंगा। हालेलुया।